मैजिक हो गया। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरे चश्मा लग गया है और मेरा चश्मा आ गया है। आपको आगे की वीडियोस में देखने को भी मिलेगा। क्योंकि अभी क्या है ना कि मैं बहुत थोड़ा ही लगाती हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि कभी आधे घंटे 1 घंटे थोड़ा थोड़ा ही लगाइएगा, ज़्यादा नहीं वो करना है। तो बस अभी लग गया है, दवाएं चलने लगी हैं और आप लोग की दुआ और भगवान जी के आशीर्वाद से बहुत जल्द ही ठीक भी हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा फ़र्क मुझे लग रहा है। और ये वीडियो हो रहा है मंगलवार यानी कि 30 जून का, और अभी बज रहे हैं सुबह के 6। मैं बहुत जल्दी उठ गई थी, झाड़ू बस लगा दिया था क्योंकि उनको जाना था। फिर कोई हमारे यहाँ पे जाता है तो तुरंत के तुरंत झाड़ू पोछा नहीं किया जाता है, तो बस मैं झाड़ू लगा दी थी और नहा के आ गई थी किचन में। मैं सोची थी कि सब्जी, रोटी या पराठा जो भी खाएंगे वो बना देती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने सब कुछ कर लिया था। फिर वो मुझे बताए कि नहीं, मेरा नाश्ता भी वहाँ है तो मैं खा के नहीं जाऊँगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, वो नहीं खाएंगे तो मैं ये सब करके रख देती हूँ, और जब बाबू उठेगा तो फिर मैं अपना बनाऊँगी और हम लोग ही नाश्ता करेंगे। उनका जब भी कॉन्फ्रेंस होता है तो वो जाते हैं तो ज़्यादातर उनको ब्रेकफास्ट, लंच और कभी कभी अगर रात में ज़्यादा देर रुकते हैं तो डिनर भी मिलता है। तो उनको वहाँ पे ब्रेकफास्ट मिलना था, इसलिए बोले कि मैं खा के नहीं जाऊँगा, अगर घर से खा के जाऊँगा तो फिर वहाँ पे मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर इसी बीच पे वो चले गए थे। उनके जाने के बाद फिर बाबू का टाइम आ गया था उठाने का। बाबू को उठाया, ब्रश मंजन करवाया, उसके साथ थोड़ी देर खेली, क्योंकि बच्चों का तो पता है ना कि सुबह सुबह उनको उठाना है तो उनके साथ खेलना भी पड़ता है। फिर 5-10 मिनट उसके साथ खेली, फिर आ गई थी किचन में। एक तरफ मैंने सब्जी छौंक दिया है, अब एक तरफ मैं पराठे सेक देती हूँ। अब बस उसी के लिए मुझे बनाना है, एक खाएगा एक ले जाएगा। और मैं अपने लिए नहीं बनाऊंगी क्योंकि शाम की रोटियां रखी हैं, तो मैं रोटी और अभी की सब्जी खा लूँगी ब्रेकफास्ट में। और आप लोगों को मेरे वॉइस ओवर में मतलब कुछ थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, सो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। ऊपर मेरे जो लोग रहते हैं उनके घर पे कुछ काम चल रहा है, वही आवाज़ आ रहा है। फिर यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए थे और बाबू ये सब देख के बहुत खुश था। और रायता भी मैंने बना दिया था, क्योंकि मेरे बेटू को रायता, दही ये सब चीज़ें बहुत पसंद करता है। फिर बनाने के बाद मैं गई, बाबू को नहलाई। अब नहा चुका है, अब उसको रेडी कर दूँगी, फिर मैं उसको ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। वो पहले 2 रसगुल्ले खा चुका है, तो बोल रहा था कि अभी नहीं खाऊंगा मम्मा। मैंने कहा चलो फिर तुम थोड़ी देर से खाना, तब तक तुम रेडी हो जाओ नहा धो के। और यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा सा डांट लगा दिया था, क्योंकि अभी भी उसका खेलने का मन था। चलो अब खाओ करा दे। लव यू दे दूं? दो दो। लव यू माउथ वाला, माउथ वाला नहीं। अब सोफा के पास चलो, मम्मा खाओ लेके आएगी, ठीक। और जब यहाँ पे नाश्ता करने आया तो फिर उस पापा को मिस करने लगा था, क्योंकि रोज़ रहते हैं ना और वो उसको लेके स्कूल ड्रॉप करते हैं, तो उनको मिस कर रहा था। पापा ड्रॉप क्यों नहीं किए, मुझे तब जाना चाहिए था। फिर मैंने उसको समझाया तो फिर मान गया कि अच्छा पापा को आज जल्दी ऑफिस जाना था, क्योंकि उसका एक है कि मम्मा छोड़ने जाएगी तो पापा लेने आएंगे, वो ऐसे करता है। बस क्या ही कहें बच्चों का। और ब्रेकफास्ट देख के तो खुश हो गया था, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी भी उसको बहुत पसंद है और दही रायता ये सब भी पसंद है। पराठे तो उसने अपने पसंद से ही बनवाए थे। और बस अब हम लोग यहाँ पे कर लेंगे नाश्ता। क्या हुआ?
देखो अभी बात नहीं करते, ईटिंग टाइम नो टॉकिंग, ओके? और नाश्ता होने के बाद लगे हाथ में आ गई थी टेबल क्लीन करने। और आज बेटू जल्दी रेडी हो गया है, तो अभी बज रहे थे 8:30। काफ़ी ज़्यादा टाइम था, 9 बजे स्कूल जाना है। तब तक में मेरे और भी काम समेट जाएंगे। थोड़ी देर बहुत बाबू के साथ खेल भी लूँगी। और देखिए बेटू अब मेरी यहाँ पे मदद करेगा। इसको कर लेता हूँ। तीनों हटा लो। रुक जा। रुक जा अभी नहीं। करता हूँ मैं यहाँ कभी। नहीं, उसको नहीं करना, उसको रहने। मम्मा इसको ऐसे खा खा भी करते हैं। खा खा भी। है बेटू, नोटबुक है, खराब मत करो। नोटबुक है, हाँ खराब नहीं करूँ। नहीं मेरा है। आपका नोटबुक? मैं नाइट स्कूल से लाया हूँ नाइट में। अच्छा। और बस इसके बाद गई बेटू को स्कूल छोड़ने। और जब वापस आ रही थी तो भैया मिल गए सब्जी वाले, तो उनसे कुछ सब्जियां ले ली। जिसमें था टमाटर था, तोरई थी और ये मुनगा था। बहुत अच्छा था। और 20 रुपए में मुझे 4 मुनगा मिले हैं और 1 किलो 60 रुपए की तोरई मिली है। आप लोग के यहाँ पे कैसे है बताइएगा। और 30 रुपए में टमाटर मिला था। अभी तो ठीक हो गया है। अभी 8-10 दिन पहले 50-60 में टमाटर था। एक हफ्ते में इतना कम हुआ है। और फिर मैं लगे हाथ ही इनको खाली करके धुल के रख दूँगी, क्योंकि फिर अगर इनको ऐसे ही मैं कभी फ्रीज़ में रख देती हूँ तो बाद में फिर से करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं इनको ऐसे ही लगे हाथ ही करके रख दूँगी और सूख जाएंगे तो बढ़िया रहता है। कभी मतलब जल्दबाजी रहती है ना, तो उसके लिए बहुत बढ़िया रहता है। मुझे जिस हिसाब से जैसे भी टाइम होता है मैं उसी हिसाब से कर लेती हूँ। कभी धुल के भी रख देती हूँ, कभी नहीं भी होता है कि अरे लाओ जल्दी जल्दी रख देती हूँ, फिर बाद में कर लूँगी। तोरई और मुनगा को तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। तोरई जब काटूँगी छील के फिर धुल लूँगी, फिर उसके बाद काटना होता है। तो उसको धुलने का तो कोई वही नहीं था, बाहर ही रखा था। शाम में बना भी दूँगी। और फिर इसके बाद अब इनको धुल के रख दिया है। अभी ये जो बर्तन रखे हैं इनको जमा दूँगी, क्योंकि अब मुझे अपना किचन भी क्लीन करना है। बर्तन भी हो गए हैं नाश्ते के, तो उनको भी सब धुल के रखना है। क्योंकि लगे हाथ सब कुछ कर लो ना तो सही रहता है। अगर एक बार आप बैठ जाओ किसी भी कारणवश, तो फिर बहुत आलस आता है। ऐसा लगता है कि अभी नहीं करेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर ऐसे ऐसे में ना चीज़ें पड़ी रह जाती हैं। सो लगे हाथ जितना कर लो उतना बेटर रहता है। फिर इधर आ गई थी बर्तन जमाने, क्योंकि अभी किचन को पूरा क्लीन करूँगी ना तो फिर से बर्तन हो जाएंगे। और ये रात के बर्तन थे, सुबह में नहीं जमा पाई थी क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी किया था। और घर के काम भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं और मुझे ना थोड़ा काम करने में टाइम लगता है, क्योंकि मैं कोई भी काम इकट्ठा नहीं करती हूँ। जो भी काम करती हूँ उसके बाद अगर थोड़ा भी थकान लगता है ना तो मैं पहले रेस्ट करती हूँ। नहीं तो मेरा सर दर्द और पैर दर्द बहुत होता है। पता नहीं क्यों मुझे चक्कर सा आता है। तो मैं बहुत आराम से अपना सारा काम धीरे धीरे करके करती रहती हूँ। फिर इसके बाद मैं रेडी हुई, क्योंकि
मुझे दोनों चैनल के लिए वीडियो बनाने थे और आज से मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पे भी वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा थोड़ा दो तीन करके डालूँगी, जिससे वो भी अब चलता रहे। और फिर इसके बाद मैं टाइम हो गया था, वीडियो बना के फ्री हुई तो फिर गई बेटू को लेने के बाद फिर दोपहर में मैंने बनाया था सिर्फ दाल चावल, क्योंकि सब्जी रोटी सुबह का ही रखा था। फिर वही हम लोग खाए। खाना खाने के बाद थोड़ा देर रेस्ट किया और फिर अब ये स्टार्ट हो रहा है शाम के 5 बजे से है। और अभी देखिए सारा सब कुछ हो गया है। और ये मैं कारपेट दोपहर में नहीं बिछाई थी, पोछा लगाने के बाद फिर नहीं बिछाया था, क्योंकि पता नहीं मुझे क्यों एकदम सा थकान सा हो रहा था और मैं बैठ गई। बैठने के बाद फिर पता नहीं आलस सा लग रहा था, फिर मैंने कुछ नहीं किया था, बस बेटू को लेने गई। फिर उसके लेने के बाद फिर मैं आके एकदम सा लेट गई थी। बहुत अजीब सा फीलिंग हो रहा था। और वीडियो भी आज ज़्यादा मेरे नहीं बन पाए। एक चैनल पे 5 या 6 बन पाए, एक चैनल पे 3 बन पाए हैं शायद, बस यही इतना ही बन पाया। बट कोई नहीं, चलता रहता है। और जब मैं बेटू की स्कूल से लेके आई थी लंच वंच करवाने के बाद, तब मैं कपड़े लगा दिया था मशीन में, धुल गए थे। बट बाहर इतना गंदा मौसम था, कभी एकदम सा हवाएं चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि बारिश होगी, इसलिए मैं बाहर डालने का कभी नहीं सोचती थी। फिर मैं फाइनली यहीं पे आके फैला दी हूँ, क्योंकि अभी जब सोएंगे तो फ़ैन वैन चलता रहेगा, और नहीं भी होगा तो थोड़ा बहुत गर्मी की उसमें से तो सूख ही जाएंगे। नहीं तो बाहर का क्या है कि अगर थोड़ा सा भी बारिश आती है तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर से धुलना पड़ता है, तो डबल काम बढ़ता रहता है। और बस फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि बेटू जा रहा था नीचे खेलने, तो उसको दूध देना था। दूध दिया, वो चला गया था नीचे खेलने। मैं भी गई, थोड़ा सा घूम घाम के आई। थोड़ा 1-2 फ्रेंड्स मिले, उनके साथ बातचीत किया। और आज मैं बहुत दिनों के बाद नीचे गई हूँ, तो सारे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे जल्दी आती भी नहीं है, बहुत बिजी हो गई है वीडियो के चक्कर में। तो क्या ही करें यार, हमारा काम ही ऐसा है कि हर एक टाइम को कैप्चर करते रहते हैं, और इसी के उसमें से हमारा वीडियोस बन पाता है कि जो भी चीज़ हम कैप्चर करेंगे वही हम अपनी वीडियो में दिखा पाएंगे, और एक सही रूटीन भी रहता है। तो बस वही बोल भी रहे थे कि हाँ, तुम्हारा तो काम ही ऐसा हो गया है कि अब तो मिलना भी नहीं हो पाता जल्दी। और फिर इसी टाइम पे मैंने कुछ सब्जियां ऑर्डर करी थी और दूध ख़त्म था, तो वो मंगाया था। उसी के साथ कुछ ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मुझे 300 के अंदर का करना था, तभी फ्री डिलीवरी आती, नहीं तो 50 रुपये ज़्यादा लग जाते। तो मैंने कहा चलो, बेटू कोकोनट और लीची इन सब के लिए भी बोल रहा था मम्मा मंगा दो, और प्याज भी ख़त्म था, तो बस वही थोड़ा थोड़ा करके हो ही जाता है। बहुत महंगा है यहाँ पे तो सब कुछ, लेकिन क्या ही करें, मंगाना तो पड़ता ही है। बस ये आ गया था, और फिर मैंने यहाँ पे रख दिया था दूध बॉयल होने की तरफ, और एक तरफ चाय रख दिया था। चाय भी पक रही थी, और मैंने उनसे पूछा कि आप पियेंगे, तो बोले नहीं, आज मैंने कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी है, तो अब आज मैं चाय नहीं पीऊँगा, बस तुम अपनी चाय जल्दी से कर लो, तो चलना है एक जगह पे। सो फ्रेंड्स, मैंने अपनी जल्दी से चाय फिनिश करी थी, और अभी मुझे पता चला है कि एक भैया हैं, ऑफिस में ही काम करते हैं मेरे हस्बैंड जी के साथ, उनका एक्सीडेंट हो गया है। सो अब हम लोग जा रहे हैं उनको देखने, तो चलिए पहुंच के दिखाती हूँ कि कैसे क्या है भैया को। सो हम लोग चल रहे हैं, ये है मेरे कॉलोनी के साइड से मार्केट। सो फ्रेंड्स, हम लोग घर आ गए हैं। आ जाओ। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हाँ, और अब सोने भी जाएंगे। और
देखो इसको, देखो ये गुटकुल को, ये क्या है? हट! चला गया, हो गया अंदर सोने गया अब। सो फ्रेंड्स, भैया को ना काफ़ी ज़्यादा चोट आई है और मैंने बहुत थोड़ा ही उसमें दिखाया है क्योंकि उनको अच्छा फील नहीं हो रहा था कि मतलब मैं वीडियो बनाऊं तो बोले थे कि ज़्यादा मत कीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बस थोड़ा सा ही वो करेंगे। उनको काफ़ी ज़्यादा लगा है और फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। सो बस आप लोग वीडियो में बताइएगा कि ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। लाइक शेयर कमेंट और हाइप भी दीजिएगा। मैं मिलूँगी आप लोगों से एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।